जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है करियर गुरु रोहतास यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है संघ और उसका राज क्षेत्र। आप सबको पता है कि भारत एक अखंड भारत था जो अफगानिस्तान से शुरू होकर श्रीलंका और बर्मा तक जाता था। आखिर में कैसे टूट गया और राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया और राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया और ये संविधान में इसकी जो चर्चा है 22 भाग में से पहला है। भाग एक है, उसको हम समझते हैं। देखिए, शासन चलाने के लिए देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसको कहते हैं भारतीय संविधान, जिसे हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें 22 लेसन है। इसके लेसन को हम भाग एक कहते हैं। इसमें 22 भाग है जिसमें टॉपिक वाइज लिखे गए हैं, जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। पूरा अनुच्छेद 395 है। अगर पूरा अनुच्छेद 395 है और भाग 22 है। अगर एबीसीडी का बात करते हैं तो पूरा 25 हो जाएगा। अब हमें समझना है पॉलिटी का भाग एक। 22 भाग में से पहला भाग को समझना है। तो आइए हम देखते हैं भाग एक। भाग एक है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के बाद राजधानी दमन हो गया। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए, बात संघ का आता है तो संघ का इंग्लिश एक होता है फेडरल और यूनियन, और परिसंघ का इंग्लिश होता है कॉन्फेडरल। तो हम परिसंघ, संघ और संघ को समझते हैं। भारत राज्यों का संघ है जिसमें इंडिया या भारत भी कहा गया। इस बात को लेकर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था कि इंडिया को हटा दिया जाए। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया कि इसमें कोई सही औचित्य कारण नहीं हुआ। इसको बिना मतलब करके वापस कर दिया गया। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में रखा गया है। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है और अर्जित क्षेत्र 0 है। अर्जित क्षेत्र मतलब दूसरे देशों से ग्रहण किया गया। तो आइए हम पढ़ते हैं परिसंघ, संघ और संघ, यानी कि कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन की बात। तो कॉन्फेडरल परिसंघ, परिसंघ जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुटकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। फेडरल का मतलब है कि छोटा छोटा राज्य आपस में जुटकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं, जिससे देश चलता है। फेडरल संघ, संघ का है राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और कहते हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग करिए, जिसमें कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं उस देश से। और यूनियन, यूनियन के अंतर्गत हम लोग का देश भारत आता है। यूनियन जिसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। इसमें कोई भी अलग नहीं हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर हम लोग के एग्जाम्पल में है, बहुत दिनों से अब तो खत्म हो गया है। पहले हमेशा चाहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं, वहां के लोग, इसके बात को बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा था, जिसका हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा हटाकर उसको
स्वतः समाप्त कर दिए। परिसंघ ऐसा है कि इसमें जब मन तब अलग हो सकते हैं सभी राज्य, मतलब फेडरल जिसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है उस देश से, ये भी उसी का रूप है। और यूनियन जो संघ है इसमें नहीं अलग हो सकते हैं। अब अनुच्छेद 2 को हम लोग पढ़ेंगे। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 2 भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2 संसद का ये अधिकार है कि भारत के बाहर अगर कोई देश है तो उसे वो भारत में मिला सकता है, या कोई देश का टुकड़ा है अगर भारत में मिलना चाहता है तो भारत में मिला सकता है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इस पर राष्ट्रपति कभी भी ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का एक सम्मानित पद है, बाकी सभी अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। अगर राष्ट्रपति माना करते हैं तो तुरंत महाभियोग का प्रयोग कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 में, उसके बाद राष्ट्रपति का अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि हम जा रहे हैं किसी राज्य का खंडित करने के लिए या उसका कुछ हिस्सा अन्य राज्यों में मिलाने के लिए। उसके बाद संसद आराम से उसे मिला देती है और ऐसा किया भी गया है। 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया था। जो सिक्किम भारत से अलग था, जिसे मिलाया गया था 16 मई 1975 को। चाइना ने 1959 ईस्वी को तिब्बत पर कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को अलग अलग स्थान पर रहने के लिए बाध्य कर दिया। यही सब देखकर सिक्किम ने भारत से कहा कि हम आपसे मिलेंगे, लेकिन भारत से शर्त रखा कि हमारे यहाँ रहने वाले सभी नागरिक को अलग अलग स्थानों पर तो नहीं जाने के लिए बाध्य करेंगे। तो भारत ने कहा कि यदि आप भारत में मिलेंगे तो आपको वहीं वह सभी अधिकार मिलेगा जो भारत के अन्य सभी राज्यों को दिया जाता है। तब सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य के रूप में मिला लिया गया। लेकिन सिक्किम डायरेक्ट नहीं बना था भारत का राज्य। भारत का राज्य बनने के लिए संविधान में 35वां संशोधन 1974 में किया गया था और सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया कि वह न मेरा राज्य है न पड़ोसी है, वह विदेशी है। और इसके लिए संविधान में स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसका संशोधन करके 2A जोड़ा गया और पुनः 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम का 22वां राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि विदेशी राज्य को भारत में मिला लो। वही बात है 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को सह राज्य 2A अनुच्छेद के तहत बनाया गया और 36वां संशोधन से 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अब अनुच्छेद 3 को हम लोग देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा की जा सकती है। एक तो कह दिया कि भारत राज्य का यूनियन है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का यूनियन है। 2 कह रहा है कि विदेशी राज्य को भारत में मिला लो
और अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान में भारत में जितने राज्य हैं उसमें तोड़ फोड़ कर सकती है, सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है, और सीमा को बदलने के लिए बिना उस राज्य के सहमति से, आपकी सहमति है या नहीं है, उससे संसद को कोई मतलब नहीं है। संसद एक फॉर्मेलिटी निभा देती है कि राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दी गई है। इसका एग्जाम्पल है अभी हाल ही में 2014 में जो तेलंगाना हुआ था, उसका लोग विरोध करते रह गए पर इसका कोई नहीं सुना। यूपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को हुआ था। जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे देश बनाने के लिए 370 धारा हटा दिया गया, और उसके बाद उसको खंडित करके, जो हमारे यहाँ एक ये अपवाद था, उसको खंडित करके देश का राज भी नहीं छोड़ा गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नहीं तो पहले 370 जब जम्मू कश्मीर में लगा था तो उसका झंडा भी अलग था, उसका संविधान भी अलग था, जिससे वहाँ के लोग भी अपना अलग मानते थे, काफी कठिनाई होती थी, पर अब ये सब खत्म हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2, जब संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी तथा अनुच्छेद 3 किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, जो हम बताए हैं। जब संसद किसी राज्य को किसी अन्य राज्य में मिलाती है या उसको, जैसे जम्मू कश्मीर को किया गया, इसमें राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के संशोधन से बाहर रखा गया है। नोट में है कि जिस अनुच्छेद को 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का अनुमति लेना जरूरी होता है। इसीलिए भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 को 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 से बाहर रखा गया है, ये हम बताएं। जब संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। कुछ अनुच्छेद 4 की छुपी हुई बात है। इसमें 2/3 वोट की जरूरत नहीं होती है किसी राज्य की तोड़ने के लिए। जैसे संसद से पारित किया जाता है, 2/3 वोट की जरूरत होती है किसी विधेयक को पारित करने के लिए या किसी नियम कानून को बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि सिर्फ 50% साधारण बहुमत से इसका काम कर दिया जाता है। तो साधारण बहुमत यानी कि 542 है, 542 है, जिसमें साधारण बहुमत में कितना जरूरत पड़ता है, 272 होता है। तो 272 को, तो 272, 272 होगा तो एक तो काटे 273 ले लिया जाता है, और 273 पर सरकार ही बनती है। इसी की वजह से इसमें तोड़ फोड़ करने के लिए, अन्य राज्य को मिलाने के लिए अन्य राज्यों से कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, साधारण बहुमत से इसकी हो जाती है। और दूसरा इसमें क्या है कि राष्ट्रपति बाध्य है अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करने से पहले
अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करने से पहले हम राष्ट्रपति को सूचना दे देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति को अधिकार ही नहीं है कि राष्ट्रपति उसको लौटाए कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस बात की सूचना पहले ही राष्ट्रपति को दे दी जाती है। इसलिए राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। बाध्य बनने के लिए इसे 368 से बाहर रखा गया है। भाग 1 अनुच्छेद से 1 से 4 तक है, जिसमें पहला अनुच्छेद में है यूनियन, दूसरा में है विदेशी राज्य भारत में मिलाव, और तीसरा है वर्तमान राज्य में परिवर्तन करके किसी अन्य राज्य में मिलाने के लिए, और चौथा है साधारण बहुमत से राष्ट्रपति को बाध्य किया गया है कि जो भी होगा आप चुपचाप इसमें अनुमति दे देंगे कि किसी राज्य को तोड़ना है या किसी विदेशी राज्य को मिलाना है। ठीक है साथियों, बस आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। जाते जाते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। ये आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जय हिंद साथियों।